दोस्तों, धरती पर जीवन की उत्पत्ति में सबसे अहम हिस्सा रखने वाले सूर्य में फिर से धमाका हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि धरती उसकी चपेट में आने से बची है। वैसे तो सूर्य पर हर पल धमाके हो रहे होते हैं, लेकिन कई बार ये धमाके बहुत ज्यादा तेज होते हैं जो आसपास के ग्रह के लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार सूर्य के एक हिस्से में हुए बड़े विस्फोट के दौरान देखने को मिला। इस ज्वाला को एक्स क्लास श्रेणी में रखा गया है, जो सबसे खतरनाक है। कहा जा रहा है कि इस धमाके के रेंज में आने से पृथ्वी थोड़ा ही बची थी। आपको बता दें कि इन विस्फोट को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये सूर्य पर आए दिन होते ही रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सूर्य पर यह विस्फोट हुआ है और कैसे हमारी धरती इसकी चपेट में आने से बची है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर सूरज पर ये विस्फोट होते क्यों हैं। दोस्तों, सूरज हमारे विशाल सोलर सिस्टम में एकमात्र एनर्जी का सोर्स है, जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य पृथ्वी की समस्त प्रक्रियाओं के लिए अंतिम स्रोत है और इसी वजह से सूरज वैज्ञानिकों के लिए गहन अध्ययन का विषय है। वहीं सूरज की शक्ति के रहस्य को लेकर वैज्ञानिकों की हमेशा रुचि रही है। वो हमेशा इस बात को जानने में लगे रहते हैं कि कैसे इस ग्रह में इतनी ऊर्जा है, कैसे इस पर आए दिन विस्फोट जैसी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, धरती की तरह सूरज ठोस नहीं है, ये सारा का सारा गैसों का बना हुआ है। सूरज पर मौजूद 7 करोड़ टन हाइड्रोजन हर सेकंड 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम और 5 लाख टन गामा रेज में बदल रही है, जो सूरज की तेज रोशनी का कारण है। वहीं मई 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर ने पहली बार सूरज के निचले हिस्से की तस्वीर ली। इस तस्वीर में स्पष्ट तौर पर सौर लहरें निकलती दिख रही हैं। कोरोना यानी उसकी सतह पर होता विस्फोट दिख रहा है। वहीं अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वक्त सूर्य में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इस वक्त सूरज अपने 11 साल के चक्र से गुजर रहा है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वजह से सूर्य में साल 2025 तक विस्फोट होते रहेंगे। कुछ समय पहले ही वैज्ञानिक आगाह कर चुके हैं कि सूर्य में हो रहे विस्फोट सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह बनेंगे, जिसके कारण अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और पृथ्वी पर पावर ग्रिड को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य की सतह पर होने वाले सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है। ये सौर प्लाज्मा के बड़े बदलाव होते हैं। सौर विस्फोट के बाद ये बादल अंतरिक्ष में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में फैल जाते हैं। अंतरिक्ष में घूमने की वजह से इनका विस्तार होता है और अक्सर ये कई लाख मील की दूरी तक पहुंच जाते हैं। कई बार तो ये ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा जाते हैं। जब इनकी दिशा पृथ्वी की ओर होती है तो ये जियोमैग्नेटिक यानी कि भूचुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। इनकी वजह से सैटेलाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है। इनका असर ज्यादा होने पर ये पृथ्वी की कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि मैग्नेटिक रिकनेक्शन नाम की एक विस्फोट की प्रक्रिया की वजह से सोलर फ्लेयर्स पैदा होते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कुछ ही मिनटों में सूर्य से निकली इनकी संख्या पूरी पृथ्वी को 20 साल तक बिजली देने के जितना पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सोलर फ्लेयर्स की वजह से सूरज की सतह पर बहुत तेज गति के साथ विस्फोट होता है, जो भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने के बाद होता है। जैसे ही विस्फोट होता है, सूरज रेडिएशन ब्रह्मांड में छोड़ा जाता है, जो सीधे हमारे सौर मंडल के ग्रहों को प्रभावित करता है। इन रेडिएशन में रेडियो तरंगे, एक्सरे और गामा रे शामिल होती हैं। वहीं सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास यानी कि CME की A, B, C, M और X श्रेणी में बांटा जाता है। हर CME दूसरे से 10 गुना बड़ी होती है। हाल ही में सूर्य के एक हिस्से पर बड़ा विस्फोट देखने को मिला है, जो पिछले 4 साल के मुकाबले अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर है। वैसे तो सूर्य से निकली इस CME को C श्रेणी में रजिस्टर किया गया है, जो सूर्य से निकलने वाली तीसरी सबसे बड़ी ज्वाला है। लेकिन इसके आकार को देखकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इतना बड़ा था कि इसे एक्स क्लास में नामित किया जा सकता है, जो सूर्य की सबसे शक्तिशाली ज्वालाओं में से एक है। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने कहा कि AR2838 नाम के सनस्पॉट में ये विस्फोट हुआ है। वहीं इस धमाके से पृथ्वी बच गई है। नासा का दावा है कि इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा 100 मेगाटन के लाखों हाइड्रोजन बमों के एक साथ फटने के बराबर है। फिर भी ये सूरज की कुल ऊर्जा का 10वां हिस्सा है। इससे आप सोच सकते हैं कि सूरज में कितनी ऊर्जा होगी। लेकिन इस नए सोलर साइकिल के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सूरज के उत्तर पश्चिम में ये
सन स्पॉट मौजूद था। वहीं वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस धमाके से भले ही पृथ्वी बच गई हो, लेकिन जल्द ही पृथ्वी इस सन स्पॉट के एकदम सीधे आ जाएगी। आपको बता दें कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी यानी कि सोहो ने 3 जनवरी को इस महाविस्फोट का पता लगाया था। इसके साथ ही अगले कुछ हफ्तों में सूरज से दूर जाने की भी संभावना जताई जा रही है। अगर कुछ समय तक ये ऑन स्पॉट अपनी जगह पर मौजूद रहा तो ये धरती से देखा भी जा सकता है। दोस्तों, सूरज से निकलने वाले सोहो पृथ्वी को बहुत प्रभावित करते हैं। धरती पर सोलर फ्लेयर का प्रभाव अंटार्कटिक महासागर के ऊपर एक शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट से महसूस किया गया। इसके साथ ही सोलर फ्लेयर्स मशीनों को नुकसान पहुंचाने और धरती पर करंट के फैलाव को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि सोलर फ्लेयर्स के भड़कने से धरती के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का आयनीकरण हुआ, जिसके कारण पृथ्वी की सतह से 60 से 100 किलोमीटर के बीच करंट बहने लगा, जिसका नतीजा ये रहा कि पृथ्वी पर पोलर मैग्नेटिक फील्ड बदल गया। वहीं नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे शक्तिशाली एक्स क्लास फ्लेयर लगभग 1 अरब हाइड्रोजन बम के बराबर होता है। अगर इनमें से कोई भी फ्लेयर धरती से टकरा जाए तो एक बड़ा रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है। धरती के चारों ओर मौजूद सैटेलाइट को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। नासा के मुताबिक हवाई जहाज के यात्रियों को इसके हल्के अरोरा दिखाई दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य की सतह पर उठी एक सौर लहर की फोटो खींची थी। ये सोलर फ्लेयर उसी अति सक्रिय सनस्पॉट से विस्फोट हुई थी जिसके चलते हफ्ते की शुरुआत में एक अद्भुत अरोड़ धरती पर दिखाई दिया था। सौर तूफान के कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में रात के समय शानदार नजारा देखने को मिलता है। रात में पूरा आसमान नीले रंग की खूबसूरत रोशनी से जगमग हो जाता है। अरोरा तब प्रकट होता है जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र चैनल के इलेक्ट्रिकली चार्ज सोलर पार्टिकल्स ध्रुवों की ओर जाते हैं। यहाँ से कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इससे चमकीले हरे रंग के रिबन जैसी रोशनी पैदा होती है। जब सोलर फ्लेयर ऐसे कणों को बड़ी संख्या में पृथ्वी के वायुमंडल की ओर भेजते हैं तो ये रोशनी आसमान में दिखाई देती है। वहीं बात करें सौर चक्र की तो ये 11 साल का एक पूरा सर्किल होता है। इस दौरान सूर्य पर गतिविधियां चरम पर होती हैं और सौर चक्र खत्म होते ही सूर्य शांत हो जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग पोस्ट में बता चुकी है कि साल 2025 तक सौर घटनाओं में बढ़ोतरी होती रहेगी, यानी कि ऐसे विस्फोट होते ही रहेंगे।